हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं एवं शास्त्रीय भाषाएं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लिपि और लिपि कितने प्रकार की होती हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है और इन 22 भाषाओं को कब कब दर्जा प्राप्त है, इसके बारे में जानते हैं। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। सबसे प्रारंभ में जब हमने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को शामिल किया तो उसमें हमने 14 भाषाओं को शामिल किया था। तो ये भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु व उर्दू। इनको हमने किस में शामिल किया? भारत सबसे पहले 14 भाषाओं के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में शामिल किया। उसके बाद हमने 1967 में 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को सम्मिलित किया। पहले 14 भाषाएं हमने सम्मिलित की, फिर 15वीं भाषा के रूप में 1967 में हमने कौन सी भाषा को सम्मिलित किया? सिंधी भाषा को। फिर हमने 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 और भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? कोंकणी और मणिपुरी व नेपाली, यानी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन 3 भाषाओं को हमने 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत सम्मिलित किया। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 2003 में जब 92वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें हमने 4 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया। ये भाषाएं थीं मैथिली, डोगरी, बोडो व संथाली। इस प्रकार हमने 22 भाषाओं को अपनी संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया। सबसे पहले हमने 14 भाषाओं को सम्मिलित किया, फिर हमने 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को सम्मिलित किया। फिर 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आया तो 1992 में हमने 3 भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को सम्मिलित किया। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ तो हमने 4 और भाषाएं मैथिली, डोगरी, बोडो व संथाली को सम्मिलित किया। अब हम पढ़ेंगे भारत की शास्त्रीय भाषाएं, यानी भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं और शास्त्रीय भाषा कहते किसे? सबसे पहले हम शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं, यानी क्या क्या मापदंड हैं जिससे हम उस किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा कह सकते हैं। तो कोई भी भाषा अगर 1500 से 2000 वर्ष पुरानी है, यानी 1500 से अगर क्या हो, जिसका अपना क्या हो, मौलिक साहित्य हो। अगर किसी का भाषा का अपना मौलिक साहित्य हो वह, और दूसरा शर्त क्या है कि अगर वह 1500 से 2000 वर्ष पुरानी है तो वो भाषा हम किस भाषा के अंतर्गत रख सकते हैं? शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत। तो भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। सबसे पहला तमिल भाषा, जिसको हमने 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। फिर संस्कृत को हमने 2005 में। संस्कृत देखो, सारे वेदों की जो भाषा है वो हमारी संस्कृत है, और हमारी हिंदी भी किसका विकसित रूप है? संस्कृत का ही विकसित रूप है। तो संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है, इसमें साहित्य भी लिखा गया। संस्कृत को हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। फिर आई तेलुगु को हमने 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। फिर कन्नड़ को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। फिर मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। और ओडिया को सबसे अंत में 2014 में हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया। सबसे प्राचीन, सबसे पहले हमने कौन सी भाषा को? तमिल को। और सबसे अंत में सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी हमारी? ओडिया। और सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन सी? तमिल।